हेलो स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट यूनिट है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसके एमसीक्यूज़ मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किए। लेकिन उस एमसीक्यूज़ के अलावा कुछ चीज़ें हमें इस तरह कैलकुलेट करनी पड़ती है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है, वो अभी हम देखेंगे। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ये दो कंपनी होते हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने दूसरी किसी कंपनी के शेयर्स 50% से ज़्यादा खरीदी की है, उसे कहेंगे हम होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के हमने 50% से ज़्यादा शेयर खरीदी की है, उसे कहेंगे हम सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, और जिस कंपनी के शेयर होल्ड करती है उसे कहते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है जो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। पहला है होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो। उसके बाद है कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये किस तरह कैलकुलेट करना है, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। फिर है गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। ये चीज़ें वन बाय वन हम किस तरह कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो, इसका मतलब क्या होता है। कंपनी जब एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदी करती है, तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे सब्सिडरी कंपनी के अगर 50,000 शेयर है तो 50,000 शेयर्स के 50,000 शेयर खरीदी कर ले, तब हमें ये होल्डिंग और माइनॉरिटी रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 50,000 शेयर्स में से सिर्फ अगर 45,000 शेयर खरीदी किए, तो उस जगह हमें होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो निकालना पड़ता है। कंपनी ने कितने शेयर्स होल्ड किए, 40,000, और कितने शेयर्स पब्लिकली होल्ड की हुई है, 5,000। इन दोनों का जो रेशो रहेगा उसे कहेंगे हम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो। ये हम समझ लेने के लिए हम ना एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है, एक कंपनी है और वो उस कंपनी के होल्डिंग एंड सब्सिडरी लाइबिलिटीज़ है और होल्डिंग एंड सब्सिडरी असेट्स है। और इस पर से हमें क्या बनाना है, इस पर से हमें कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी एंड होल्डिंग रेशो। ओके, माइनॉरिटी एंड होल्डिंग रेशो निकालते वक्त होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में कितने शेयर्स खरीदी किए वो हमें देखना है। देखो प्रॉब्लम में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट 4,000 शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी एस कंपनी में कितने शेयर खरीदी किए उन्होंने, 4,000 शेयर खरीदी किए। लेकिन होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर खरीदी किए, शेयर कैपिटल कितना है, 2,50,000 का शेयर कैपिटल है, और इस शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ इस शेयर। यानी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी शेयर्स की संख्या कितनी हुई 25,000, और इधर 25,000, और जो सब्सिडरी कंपनी है उसके शेयर्स कितने हुए, 60,000 शेयर्स की अमाउंट दी हुई है सब्सिडरी कंपनी की। देखा कैपिटल शेयर कितना है, 60,000 का, पर इस शेयर कितने का है, पर इस शेयर कितना का दिया हुआ है उसने, 10 रुपीज़ का। यानी पर शेयर कितने का हुआ वो, 6,000 शेयर हुए। अब ये 6,000 जो शेयर है वो टोटल शेयर है, लेकिन इसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, 4,000। देखा आपने प्रॉब्लम में दिया हुआ है कितने शेयर खरीदी किए उन्होंने, 4,000 शेयर खरीदी किए। वो हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना रहेगा, 2,000 शेयर। ये 2,000 शेयर कितने पब्लिकली सेल किए हुए, और होल्डिंग कंपनी वाले कितने शेयर हैं, होल्डिंग कंपनी वाले शेयर कितने, 4,000, और जो कंपनी के शेयर है जो सब्सिडरी कंपनी के पास है उसे कहेंगे हम 2,000 जो है वो पब्लिकली बेचे हुए है, वो सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर है, 2,000। इसे कहेंगे माइनॉरिटी शेयर, और इसे कहेंगे होल्डिंग शेयर। ठीक है, होल्डिंग शेयर कितने हैं और माइनॉरिटी शेयर कितने हैं, ये है 4,000 और ये है 2,000, और ये जो रेशो आता है ये आता है 4:2।
एंड 2:1। ये जो 2:1 है ये हमारा हुआ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो। क्या हुआ ये? होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो। ओके, ये जो हमारी कैलकुलेशन हमें करना है उसमें का पहला जो है वो हुआ है होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान देना पड़ता है। डेट ऑफ एक्विजिशन के लिए कौन सी डेट को हमारा एक्विजिशन हुआ है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, जो डेट को हमारा एक्विजिशन हुआ है उस डेट के पहले की जो प्रॉफिट होता है उसे कहेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे कहेंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, एक है कैपिटल प्रॉफिट और एक है रेवेन्यू प्रॉफिट। ओपनिंग डेट में और क्लोजिंग डेट। ठीक है, क्लोजिंग डेट और जो डेट को हमें एक्विजिशन होता है उसे कहते हैं हम डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन जिस तारीख को एक्विजिशन हुआ है, यानी जिस तारीख को कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदी किए है उसे कहेंगे हम डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसके पहले जो प्रॉफिट मिला है उसे क्या कहेंगे हम? कैपिटल प्रॉफिट। और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट मिला है उसे कहेंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कैपिटल प्रॉफिट में सब में पहले आता है कैपिटल रिजर्व। ओके, जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी चीज़ें देखी हमने? कैपिटल रिजर्व फंड, शेयर प्रीमियम, उसके बाद देखा प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इसमें और क्या आता है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। पर कब तक? जब तक एक्विजिशन की डेट है, ये टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, इतनी सारी चीज़ें को हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। ओके, अब ये कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमें कैपिटल रिजर्व जो कहाँ दिया होगा? हमें हमारे प्रॉब्लम के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लायबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल रिजर्व या जर्नल रिजर्व फंड, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। लेकिन इन सारी चीज़ें जब मिलती है तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है, उसमें क्या माइनस करना है हमने? बोनस शेयर इशू फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट। हमने ये सारे प्रॉफिट में से अगर बोनस शेयर हमने इशू किए तो वो यहाँ से माइनस होंगी। बोनस शेयर इशूड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट अगर है यहाँ तो वो माइनस होगा। फिर है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द, अगर कुछ प्रॉफिट आपको मिलता है तो वो यहाँ क्या होगा?
प्लस होगा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद में प्रॉफिट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, अगर किसी असेट का रीवैल्यूएशन हुआ तो उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। प्रॉफिट अर्न in earn from revaluation of asset। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, अगर उसमें लॉस होता है तो वो भी लॉस यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा। प्रॉफिट लॉस फ्रॉम, और जो आता है वो हमारा क्या रहेगा, कैपिटल प्रॉफिट। फिर अगर हम कैपिटल प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सब में पहले हम प्रॉब्लम में का क्या लेंगे, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, उसके बाद में रिजर्व फंड, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अर्न बाय ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन वो कब तक का, टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। माइनस कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, बोनस शेयर, अगर वो कैपिटल प्रॉफिट में से दिया हुआ है तो किसी भी तरह का प्रॉफिट जो सब्सिडरी कंपनी में आया हुआ है। उसके बाद में अगर कोई प्रॉफिट असेट या लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर कुछ आता है तो वो भी हमारा प्रॉफिट यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। माइनस अगर किसी असेट का रिवैल्यूएशन करते वक्त लॉस होता है तो वो यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा, और जो आएगा वो हमारा रहेगा कैपिटल प्रॉफिट। यही कैपिटल प्रॉफिट हम अपने एग्जाम्पल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सब्सिडरी कंपनी का जर्नल रिजर्व कितना है, सब्सिडरी कंपनी का जर्नल रिजर्व कितना है, देखो कितना है जर्नल रिजर्व, 30,000। ओके, 30,000 लिया। फिर जर्नल रिजर्व के बाद में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। टोटल 70,000। पर प्रॉब्लम में ये हमें कब का चाहिए, हमें ये कब का चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का। ओके, और जो डेट ऑफ एक्विजिशन की बात करेगा वो रहेगा हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट। नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है, एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन बाय द एच लिमिटेड इट्स होल्डिंग ऑफ 4,000 शेयर्स। कितने शेयर्स होल्ड किए हुए, 4,000 शेयर्स। एस लिमिटेड द लैटर कंपनी हैड क्या यूज़ हुआ है, हैड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड रिजर्व अमाउंटिंग टू 25,000 एंड 20,000। यानी हमारा प्रॉफिट कितना है, 25,000 एंड रिजर्व है 20,000। ये हमारे कब का है, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का। वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कब का है वो, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना है, 25,000 एंड 20,000, 25,000 प्लस 20,000, टोटल है 45,000 माइनस। ओके, 45,000 हमारा हुआ कैपिटल प्रॉफिट एंड 25,000 हुआ हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, दोनों यहाँ इस तरह कैलकुलेट हुई है। हमने पहले जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का टोटल किया। उसमें से एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 25,000 एंड 20,000 प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो कब का था, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का। वो हमने यहाँ पर माइनस किया। ये जो हमारा हुआ 20,000 एंड 25,000 कैपिटल प्रॉफिट एंड
डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का 25,000 हमारा हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट। इस तरह हमें कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अब हमें जो हमने रेशियो निकाला था, कौन सा रेशियो निकाला हुआ था हमने, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो। होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो के हिसाब से ये दोनों को भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 45,000, उसमें से होल्डिंग एंड सब्सिडरी कितना आता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी वो है 30,000 एंड सब्सिडरी आता है 15,000। हमने किस तरह डिवाइड किया है, 2:1। अब है रेवेन्यू प्रॉफिट, 25,000, उसमें से होल्डिंग है और सब्सिडरी है। इससे भी हमें 2:1 में डिवाइड करना है। वो भी आता है 16,667 एंड 8,333। ओके, ये हुआ हमारा कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, और उसे हमने होल्डिंग एंड सब्सिडरी रेशो में डिवाइड किया है। इस तरह हमें कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो कैलकुलेट किया, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे।